So I think, like I said earlier, spirituality is like a quest. It's an ongoing quest. आप सीख करते रहते हो, आप कॉन्स्टेंटली और ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को शार्पन करते रहते हो कि आप क्या जानना चाहते हो। और उसके लिए मैं बहुत सारे मेडिटेशन कोर्सेज करती रहती हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। मैंने हिप्नोथेरेपी भी करी, सीखने की कोशिश की। एंड आई हैव ऑल्सो ट्राइड स्लीप थेरेपी ऑन माई फ्रेंड्स, तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे, जिसमें मैं उनकी अकॉर्डिंग एक स्क्रिप्ट लिखती हूँ, उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एक एफर्मेशन बेस्ड स्क्रिप्ट लिखती हूँ, और उनको एक छोटे से ट्रांस में ले जाके, जो हिप्नोथेरेपी वाला ट्रांस होता है उसमें ले जाके, देन आई नरेट दैट स्क्रिप्ट एंड दे फाउंड दैट वेरी बेनिफिशियल। तो बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एंड सब एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ मैंने पढ़ी थी ओशो की एक बुक में, जिनमें उन्होंने 112 टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन बताई हैं। तो उसमें उन्होंने पहली जो टेक्निक है उन्होंने उसको बोला है हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो उस मैं कौन हूँ टेक्निक में उन्होंने बताया है कि जब पार्वती ने लॉर्ड शिवा से पूछा कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड यू आर गॉड, तो आपने मुझसे, वाई डिड यू मैरी मी, आपने मुझसे क्यों शादी की। तो तब लॉर्ड शिवा जो थे वो विदाउट डायरेक्टली गिविंग आंसर्स, वो आपको एक टेक्निक देते थे। ही वॉज अ लॉट इन टू टेक्निक्स, राइट। सो ही टोल्ड हर दिस टेक्निक, जो कि ओशो ने बताई है उसमें कैसे करनी है। वो टेक्निक मैंने भी करी मेडिटेशन की, जब मैं मेडिटेशन करने लगी थी। और उसमें मुझे, आई literally had a very very special experience जिसमें I could not actually feel my body. I couldn't feel my body, and it was almost like I saw rivers, oceans, or whatever, nature, mountains, but I couldn't feel my body. It was almost like I was flying through all of it. और मुझे बहुत ही डर भी लगने लगा कि will I come back to my body or not. You know, that was my first experience like that. जब मैं वापस अपनी बॉडी में आई तब मुझे वो You had this experience? I literally had that experience, and you vividly remember, आपको अच्छे से याद I है? vividly remember it because it's very strange कि मेरी जो होम्योपैथ हैं वो मुझे ले गई थी मेडिटेशन क्लास के लिए। देखिए, हीलिंग तो मेरे अंदर पहले से थी। तो जैसे मैंने बताया 13 साल की उम्र में कहीं ना कहीं जब मैं उठी और मैं फीवर चला गया था, तो मुझे पता था कि कुछ You माइंड started tapping it. आई स्टार्टेड टैपिंग इनटू इट। बट ये मुझे नहीं पता था कि मेडिटेशन करने से वो इतना प्रोफाउंड हो जाएगा, जो आपकी हीलिंग एबिलिटी है। वो मेडिटेशन में कर भी नहीं पाती थी पहले, बिकॉज मुझे तरीका ही नहीं पता था। कई लोगों को तरीका ही नहीं पता होता। कई लोग सोचते हैं कि एक ओम बनाते हैं वॉल पे, जैसा मैंने अपने सीनियर्स को भी देखा था LSR के हॉस्टल में, वो एक ओम बनाते थे और फिर उसको देखते रहते थे एंड थॉट्स आने दो। बहुत अलग अलग सबके टेक्निक्स होते थे, बट जब मुझे सही टेक्निक मिली कि ब्रेथ के थ्रू आपको मेडिटेट करना है, दैट इज़ व्हेन दीज एक्सपीरियंसेस स्टार्टेड टू हैपन। तो ये वाली जो टेक्निक ओशो ने बताई, तो यही चीज़ जब पार्वती जी ने की, apparently according to him, she saw the universe, she started to feel like God. And that is when what Osho was trying to say is that I am God also. Who am I? So God, he has made us in his image. We're supposed to have, there is a lot of potential and power in us, and we make so many things happen, but we forget about that aspect of our lives. There are different levels of existence, Right. and consciousness. Yes, so that consciousness, we don't harness that consciousness so much. So I guess that was the message there, that you harness your own consciousness and you'll know that you're special also. तो आपको अपने अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जी। जिनके बारे में कहीं आपको क्लासरूम में नहीं पता चलता है, लेकिन आप महसूस करते हैं, और जितना महसूस करने लगते हैं उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, वो आपके सामने आने लगती हैं। जी, बिल्कुल। तो ये सारी बात है अपने अंदर उतरने की, अपने से बात करने की। That's absolutely true. So कोई पर्टिकुलर फॉर्म है जो हीलिंग का जिसको आप अप्रोच करती हैं? आजकल बहुत, जैसे रेकी है आज, और भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आपका कोई फॉर्म है? तो जैसे, वैसे तो मैं, आई एम एन एनर्जी हीलर, तो मैं इमेजिन करती हूँ एंड आई बिलीव दैट देयर इज़ अ सोर्स आउट देयर, एंड फ्रॉम दैट सोर्स फर्स्ट आई मेडिटेट and try to channel that energy from the source, and then I will pass it on to you. So that is one way of doing it. बट जैसे मैंने आपको उस दिन एक नंबर बताया था, तो नंबर्स की बड़ी सिग्निफिकेंस है इस वर्ल्ड में। यू नो, नंबर्स, मैथमेटिक्स के क्या यूजेस होते हैं? एक तो होता है कैलकुलेशन, एक होता है एप्लीकेशन, और एक और है मैथमेटिक्स का यूज़ जो हम काफ़ी लोग उसमें वेंचर नहीं करते, विच इज़ इंस्पिरेशन।
अच्छा, देर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन इन नंबर्स. सो एक मेरी बहुत ही फेवरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसका नाम है फिबोनाची सीरीज ऑफ नंबर्स, फिबोनाची नंबर्स. और ये इजाद किया था, सुना है मैंने ये नाम. हाँ, ये फिबोनाची नंबर्स लियोनार्डो फिबोनाची ने बताए थे. ये नंबर्स, ये सीक्वेंस बताया था. और ये सीक्वेंस ऐसे होता है कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग लेट्स से 0 1, तो ये दो नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर आता है. जैसे 0 + 1 इज़ 1, then 1 + 1 is 2, right? Then 1 + 2 is 3, 2 and 3 के बाद 5 आता है, 4 नहीं आता. और 3 + 5 is 8, right? 8 5 13. इस तरीके से ये जाता है, सक्सेशन होता है. 8 and 13 is 21 and so on. अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है शिवा कि लाइफ का ना और इस एग्जिस्टेंस का एक ऑर्डर है, एक मैथमेटिकल ऑर्डर चल रहा है. एंड इट्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग कि आप अगर एक कोई भी फ्लावर लोगे तो उसके पेटल्स गिनोगे ना, तो वो फिबोनाची नंबर होगा कोई ना कोई. आप सनफ्लावर के वो लोगे, सनफ्लावर के जो अंदर का जो बीच का जो ऐसा राउंड होता है उसमें आप स्पाइरल्स को काउंट करोगे तो वो भी फिबोनाची नंबर निकलेगा. अच्छा, आप पाइनएप्पल के स्पाइरल्स को काउंट करोगे वो फिबोनाची निकलेगा. इनफैक्ट अगर लोग जाके यूट्यूब पे देखेंगे कि फिबोनाची नंबर का जो स्पाइरल है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ऐसा निशान होता है, तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल है. आप वही 1 + 1 के लिए तो आप एक 1 सेंटीमीटर का 2 बॉक्स बनाते हो, फिर उसके बाद आप 2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बनाते हो, फिर 1 + 2 3 का बॉक्स बनाते हो, और ऐसे करके आप करते हो. और फिर उसमें वो आप आर्च, पूरा यूट्यूब में एक तरीका है, यू कैन इवन फाइंड इट ऑन गूगल. आई विल डू दैट. हाँ, सो वो एक स्पाइरल होता है. वो स्पाइरल आपको गैलेक्सीज में भी मिलेगा, वो स्पाइरल आपको क्रीचर्स में भी मिलता है, लाइक सी हॉर्सेस. मतलब दैट स्पाइरल is actually underlying all the existence and life forms, etc. So that spiral has a lot of So importance. numerically everything is an order. fixed. It's in, an order. in an order. Yeah, patterns. तो इससे जुड़ी हुई एक और बात है, जैसे अब मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूमरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट किया था, बिकॉज आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट दीज थिंग्स. तो वो क्यों बोलते हैं कि आपका मोबाइल नंबर भी, अब क्या हुआ है, हम एक ऑर्डर में जी रहे हैं, राइट? हम उन स्पाइरल्स के बीच में हैं, एंड सडनली आप एक मोबाइल नंबर लेते हो और आप उस हैंडसेट को एक बॉडी पार्ट की तरह यूज़ करते हो. ऑल द टाइम यू आर ग्लूड टू दैट फोन और योर डिवाइस विच हैज़ अ नंबर. दैट नंबर इज़ प्लेइंग अ पार्ट इन योर लाइफ. अब वो नंबर फिबोनाची है कि नहीं, या वो स्पाइरल क्रिएट कर रहा है कि नहीं, वो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट आपको, आपके लिए वो ठीक कर देगा. वो आपको बताएगा कि ये नंबर मत लीजिए, ये नंबर लीजिए. आजकल ये भी हो रहा है, you know, a lot of people are changing their numbers for the sake of numerology. Why? Because that pattern somewhere we have disturbed, na? Also our name spellings, there are numbers behind हाँ, it. मैंने देखा है लोग $R, AA, डबल कुछ करके, वो तो समझ में आता है कि कुछ बैलेंस. इरफान पर जो गुजर गए, उन्होंने भी IRR कर लिया था ना. जी. तो वो बड़ा नुमाया था, वो मुझे याद रह गया, और अक्सर मैं देखती हूँ तो. Right. So that's why I gave you 2 Fibonacci numbers, 5 and 8, to write on your knee with a green ink, because green is the color of healing also. So that is something that I told you to write, क्योंकि आपके घुटने में दर्द था तो वहाँ पे आप लिख लो. सो वो इन सब चीज़ों का एक पैटर्न, एक ऑर्डर है. था मेरे, हाँ, मतलब, फीट पर. हाँ. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. दोनों साइड में जी. कुछ हो रहा था. दोनों ही पाँवों में था. हाँ, वो अजीब सा, वो अपने आप ही आया और अपने आप चला गया. तो मुझे लग रहा था कि ये क्या हो रहा है. मतलब आप मेरे से बात करने के बाद चला गया या पहले? पता नहीं, वो आई वॉज नॉट वेरी माइंडफुल. मुझे एक दिन याद आया कि ऐश्वर्या ने मुझे ये बोला था और मैंने किया था. फिर क्या हुआ, एंड मैं कुछ फंस गई किसी काम में और मैंने ध्यान नहीं दिया. फिर जब वो चला गया और फिर एकदम मुझे याद आया, तो मुझे लगा ऐश्वर्या ने मुझे वो नंबर दिया था और वो मैंने किया था, और फिर क्या हुआ था. हाँ, तो तकलीफ ना हो ना तभी याद नहीं रहती है. तकलीफ होती है तो कहाँ छोड़ती है वो, तो फिर याद दिलाती रहती है. तो ये बहुत दिलचस्प है फिबोनाची नंबर्स. सबको इनके बारे में पढ़ना चाहिए. आपको मैं सब बोलूँगी कि जितनी आपकी प्रैक्टिस है आप ज़रा चेक करके बताएं मैं क्या क्या गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं कॉन्स्टेंटली सीखती रहती हूँ. लाइक आई एम नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट, पर मैं सीखती हूँ कि वाई शुड एनीबडी चेंज दैट नंबर.